राकेश सिन्हा आज बेगूसराय के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने मीडिया से पूछे गए कई सवालों का जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार में निजी मेडिकल कॉलेज को बिना शर्तें मान्यता दी गई। मेडिकल की पढ़ाई करना आसान नहीं होता। चिकित्सक मनुष्य की जान बचाने का काम करते हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेजों में न्यूनतम सुविधाएं भी उपलब्ध न हो तो अच्छे चिकित्सक कैसे बन सकेंगे। उन्होंने कहा कि सिर्फ भ्रष्टाचार के आधार पर उन कॉलेजों को स्थापित कर दिया जाए, इसलिए सरकार ने उन मेडिकल कॉलेज को नोटिस भेजा है। उन्होंने कहा कि बिना फैकल्टी और बिना सुविधा के ऐसे कॉलेज बच्चे से मोटी फीस वसूली करते हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए फैकल्टी भी पूरी नहीं है। वहीं राकेश सिन्हा ने राहुल गांधी द्वारा विदेश में दिए गए बयानों पर निशाना साधते हुए कहा कि इस देश में जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राहुल गांधी ने जिस परंपरा को नहीं तोड़ा, उस परंपरा को राहुल गांधी तोड़ने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विदेशों में जहां भी भारत विरोधी ताकतें हाथ उठा रही हैं, कदम बढ़ा रही हैं, सख्ती से रोका है, विरोध प्रदर्शन किया है। चाहे कनाडा में खालिस्तानियों का प्रदर्शन हो या इंदिरा गांधी की हत्या की झांकी का प्रदर्शन हो, यह सब इसलिए हो रहा है कि कांग्रेस के और वामपंथी लोगों ने, देश के टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों ने, जिसमें बेगूसराय के भी कुछ लोग शामिल हैं, इन लोगों ने दुनिया में भारत विरोधी ताकतों को, जो भारत की उन्नति हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की शख्सियत आज अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन, रूस के राष्ट्रपति पुतिन, माइक्रॉन, मॉरिसन, इनके बराबर हो रही है, इनकी भूमिका स्वीकार की रही है, जिनको हजम नहीं हो रहा है, ऐसे लोगों को बढ़ावा देने का, प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। जब घर में कहते घर का भेदिया लंका डाल, राहुल गांधी के सबसे अच्छे उदाहरण बनते हैं। कांग्रेस सरकार के दौरान निजी मेडिकल कॉलेजों को बिना जो शर्तें होती हैं, मेडिकल की पढ़ाई करना आसान नहीं होता है। जो चिकित्सक होते हैं वे जान बचाने का काम करते हैं। यदि उन मेडिकल कॉलेज में न्यूनतम सुविधाएं नहीं हो जिससे बच्चे अच्छे चिकित्सक बन सकें, और सिर्फ भ्रष्टाचार के आधार पर उन कॉलेजों को स्थापित कर दिया गया जिनके पास फैकल्टी नहीं है, जिनके पास लैब नहीं है, जिनके पास मरीज नहीं है, तो बच्चे क्या सीखेंगे? डॉक्टर बनकर निकलेंगे, वे चिकित्सक होने की जगह दूसरा काम करेंगे। तो इसलिए सरकार ने उन मेडिकल कॉलेज को नोटिस भेजा है, बंद करने की बात कही है कि वो अपनी शर्तों को पूरा करें। बच्चों से फीस पूरा लेते हैं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई के लिए फैकल्टी नहीं है। जिस फैकल्टी का एक ही फैकल्टी 5 अलग अलग मेडिकल कॉलेज का नाम होता है, उनको कुछ सैलरी दी जाती है, उनके नाम का उपयोग किया जाता है, बच्चे गलतफहमी में एडमिशन लेते हैं, उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है। इसलिए सरकार ने ऐसे मेडिकल कॉलेज को एक तरह से चेतावनी दी है और बाकी लोगों को भी दिया है, यदि मेडिकल कॉलेज खोलना है तो उन सभी शर्तों को पूरा करें जो चिकित्सा की अध्ययन के लिए, अध्यापन के लिए आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। जो जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किया, इंदिरा गांधी ने नहीं किया, राजीव गांधी ने नहीं किया, वो राहुल गांधी कर रहे हैं। न सिर्फ देश कांग्रेस की परंपरा को, देश की उस परंपरा को तोड़ रहे हैं जिसमें विदेश की धरती पर जाकर देश की कटुता भरी राजनीति का उपयोग नहीं होता है। इस देश की चौहद्दी इतनी बड़ी है कि हम में यदि कटुता भी है तो हम राजनीतिक कुश्ती लड़ सकते हैं। कुश्ती लड़ने के लिए राहुल गांधी ने वाशिंगटन को, मॉस्को को, पेरिस को, लंदन को चुना है। ये उनका विदेश परस्तता दिखाई पड़ता है। एक व्यक्ति के मन में कितना विदेश के प्रति आकर्षण है। यह वो मोदी जी का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो भारत के लोकतंत्र पर प्रहार कर रहे हैं। जहां मोदी जी दुनिया को बता रहे हैं कि बिहार का लिच्छवी यानी वैशाली का गणतंत्र दुनिया का सबसे प्राचीनतम गणतंत्र है, लोकतंत्र है, ग्रीक का नहीं, भारत का गणतंत्र प्राचीनतम है। वहाँ राहुल गांधी विदेशों में जाकर इस देश के गणतंत्र का, इस देश के लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं। राहुल गांधी को इस देश की जनता माफ़ नहीं करेगी। उनकी यह अल्प बौद्धिकता और भारत की राजनीतिक परंपरा को नहीं समझने का एक परिणाम है।